सराइकी और नीम सराइकी इलाकों में पंजाबी में जिसको चूंडी कहते हैं, अगर किसी को चूंडी काटी जाए तो वो कहता है उई। हमारे वजीर आज़म ने एक तकरीब में तकरीर करते हुए बताया कि वो जापान में गुजर रहे थे, एक फैक्ट्री से गुजर रहे थे, तो जो काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने उई उई कहना शुरू कर दिया। वजीर आज़म ने जापानियों से पूछा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि हम जब एहतजाज कर रहे होते हैं हमारे मजदूर, तो वो काम जारी रखते हैं मगर उई उई कहते रहते हैं। लेकिन जब मैंने वजीर आज़म को ये सुना और उसके बाद उई का मजाक उड़ते देखा, तो मैं चूँकि मैंने बचपन में ही थोड़ी लड़कपन में जर्नलिज्म शुरू कर दी थी और अब तक वही कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर सोचना शुरू कर दिया कि ये किसकी नाकामी है जो वज़ीर आज़म का मजाक उड़वा रहा है। सच्ची बात यह है, मेरा शहबाज शरीफ से आज का ताल्लुक़ नहीं है, बहुत पहले का ताल्लुक़ है। लिहाजा मैंने जब बहुत संजीदगी से सोचा तो मुझे लगा कि वज़ीर आज़म के साथ काम करने वाली पूरी वज़ारत इत्तलाआत ने अपनी भक उड़वाई है और वज़ीर आज़म के साथ जो हुआ है उसको एक तरफ छोड़कर पूरी वज़ारत इत्तलाआत की उई निकल गई। एक ज़माना था कि मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ के पास जनाबे मुशाहिद हुसैन, जनाबे खलील मलिक, जनाबे सिद्दीकुल फारूक और बेशुमार नाम है जो उनके मीडिया के लिए काम करते थे। मेरा एक सवाल है मियाँ नवाज शरीफ से भी और मियाँ शहबाज शरीफ से भी और मरियम नवाज से भी कि कोई एक है जो आपके उन लोगों का मुकाबला करता हो। ये आपकी वज़ारत इत्तलाआत, ये इसके सारे बासिस और सारे मातहतीन जो हैं वो सिर्फ उई निकलवा सकते हैं। इनकी यही इस्तेदाद है। मैं मेरे ख्याल 3 व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि दौर डिजिटल मीडिया का है और जो बंदा प्राइम मिनिस्टर के या मुस्लिम लीग के डिजिटल मीडिया को देख रहा है उसकी सारी तवज्जो नोटों पर है, डिजिटल मीडिया पे नहीं। अच्छा, आप शायद समझ रहे हो कि मैंने ऐसे गुजरते हुए बहुत से लोगों की तरह व्लॉग कर दिया, ये नहीं है। मैं शहबाज शरीफ से मुतफिक हूँ या नहीं, शहबाज शरीफ से मेरा बहुत ज़ाती ताल्लुक़ है। जब वज़ारत आला का आखिरी दौर था तो वो मुझे, जुगनू मोहसन और 1-2 और लोगों को साथ ले गए। मुजफ्फरगढ़ में हॉस्पिटल का इफ्तिताह था, तो मैं चूँकि अपने फालिज़दा होने की वजह से थक गया था, इसलिए मैं सीट पे बैठते ही सो गया। तो शोर उठा क्या खुशनूद साहब, वो मैंने देखा शहबाज शरीफ साहब मुझे बुला रहे थे और मुझे सीट से वहाँ जाने तक लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि आपने उनसे इस हॉस्पिटल के बारे में जो गुफ्तगू की है वो ज़रा लोगों से करके दिखा दें। अच्छा, वो क्लिप आप भी सुन लें। मैंने तो आपको सच्ची बात बताई, मैं सोया हुआ था और मुझे बेख्तियार कहने लगे कि शहबाज शरीफ, हम समझते थे कि तुमने काम तो किए हैं, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग इस अस्पताल को देखकर अब हमें समझ में आई कि तुमने पंजाब में सेहत आमा में इनकलाब लेके आए हो। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं कसूर साहब? सर मेरी बात की बताइए करते हाथ खड़ा करके, मेहरबानी। मेरा ख्याल खशनूद अली खान आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए। खशनूद अली खान यहाँ आके बात करें 1 मिनट के, यहाँ आइए। इनको जानते हैं ना आप? इनका जो कलम है जो 2 धारी तलवार है, जो चाहे लिखते हैं। बिल्कुल मैंने मियाँ साहब से आज पूछा
کہ جو سڑکیں بناتا تھا اس کا نام تو شیر شاہ سوری ہوتا تھا، لیکن جو غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے ہسپتال بناتا ہے، اسے ہم کیا نام دیں؟ بہت شکریہ میاں صاحب. سچی بات یہ ہے کہ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی آج آ کے مظفر گڑھ دیکھ کے. میں نے مظفر گڑھ پہلے بھی دیکھا ہوا تھا اور میں نے کبھی اتنی ترقی نہیں دیکھی. کوئی صرف ہسپتال نہیں ہے، مطلب وہ جو وہاں لگ گئے ہیں باہر مشینیں اور لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور چیزیں ہوں گی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں میاں صاحب کی جگہ نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت بڑی بات ہے اور آپ سب کو بھی مبارک. لیکن اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ میں سنجیدہ ہوں اور میں پرائم منسٹر کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے پوری میڈیا ٹیم اس اوئی والے واقعے کے بعد اڑ گئی ہے. پوری وزارت اطلاعات آپ تبدیل کریں. میاں شہباز شریف صاحب پہلے ذرا وہ کلپ سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا ان سے تعلق کیسا ہے. کیا کسی دوسرے اخبار نویس کو اس ملک میں انہوں نے کہا کہ آئیں فلاں ذرا گفتگو کریں؟ میاں شہباز شریف خود کافی ہے اسٹیج سنبھالنے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے. لہذا پہلے یہ کلپ